Hello to everyone. जोहार टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग बात करेंगे द CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और क्या सटीक रणनीति होना चाहिए आने वाले 30 दिन आपके एग्जामिनेशंस के लिए है और इन 30 दिनों में क्या किया जा सकता है. झारखंड राज्य बनने के बाद ये पहला अपॉर्चुनिटी है कि जब अराउंड 24 ईयर्स के बाद ये वैकेंसी आई है. JPSC अपने जिस फैशन में भी काम कर रही है वो थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें करने में बिलीव कर रही है, लेकिन आप एज एन एस्पिरेंट और आप एज ए स्टूडेंट आपको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए कि आने वाले समय में एग्जामिनेशन को अच्छे से हैंडल किया जा सकता है. आज की क्लास आपको हेल्प करेगी कि दैट व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो इन द कमिंग 30 डेज सो दैट एटलीस्ट आप अपने साथ जस्टिस एंड फेयर कर सकें. JPSC प्रीलिम्स के पहले भी बहुत सारे लोग ये सारे इसी तरह के डाउट्स में थे, डिलेमा में थे कि सर एग्जामिनेशन को पोस्टपोन्ड हो जाएगा या फिर किस तरह से तैयारी करेंगे इतने कम समय में. अभी आयरनी भी देखिए कि अभी CDPO में तीसरी बार जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का विंडो ओपन किया गया है और कुछ ही दिनों के बाद टेंटेटिव डेट जो है आपका 10 जून उसमें संभावित डेट है एग्जामिनेशंस का. सो जेन्युइन सा डाउट है कि सर अब किस तरह से तैयारी करें, है ना. आज है 8 मई, दैट इज द May 8 एंड ठीक आपके एक महीने के बाद अराउंड 32 डेज के बाद यो कहें आपका एग्जामिनेशंस है. तो इस 30 दिनों में क्या किया जा सकता है और किस तरह से अपनी रणनीति को तैयार करें उसकी चर्चा करेंगे. तो आने वाला ये 15 से 20 मिनट आपको स्ट्रैटेजी पे बातें होंगी, किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या करना है और किस तरह से अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि अभी आपके साथ समय है ही नहीं. तो आज का टॉपिक जो है दैट वी विल डिस्कस अबाउट द गेजेटेड पोस्ट द CDPO दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर. यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे. जो फर्स्ट एस्पेक्ट होगा दैट वी विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट कि दैट सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर की बातें करेंगे. दैट ये CDPO 2 स्टेज में होगा, दैट इज यू कैन कॉल कि प्रीलिम्स के बाद मेंस, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अभी बातें क्या हैं कि दैट कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करेंगे, है ना. दिस इज द मोस्ट वाइटल क्वेश्चन एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउअडेज कि आप प्रीलिम्स को पहले क्रैक करें. तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास टाइम कितना है उसकी चर्चा कर ले पहले हम लोग. सो यू हैव जस्ट टुडे इज May 8 एंड आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो टेंटेटिव है बट दैट इज द June 10, राइट. सो अराउंड जस्ट यू आर लेफ्ट विथ 30 डेज, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली. अब रही बात कि थोड़े स्ट्रक्चर की बातें करते हैं कि व्हाट आर द सिलेबस गिवन ना. फोकस एरिया की बातें करेंगे तो जो पैटर्न है उसमें 2 पेपर हैं, दैट इज पेपर 1 एंड द पेपर 2. सो पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में भी आपके 100 क्वेश्चंस हैं. ओके. अब थोड़ा सा इसके सिलेबस पे चलेंगे कि जब पेपर 1 की बात करते हैं हम लोग, देन पेपर 1 इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. तो पेपर 1 में आपको तमाम सारी चीज़ें डाल दी गई है, जस्ट लाइक आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, द पॉलिटी है, इकोनॉमी है. देन झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ये सभी आपके पेपर 1 के सिलेबस हैं. द पेपर 1 इंक्लूड द हिस्ट्री, the geography, the Indian polity,
द इकोनॉमी, देन झारखंड। झारखंड में भी सारे एस्पेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड झारखंड। इन टॉपिक में से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 1। पेपर 1 में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब रही बात पेपर 2, तो पेपर 2 की जहाँ तक बात है, सो पेपर 2 में आपके ब्रॉडली 3 मेजर सेक्शंस हैं। द फर्स्ट इट इज द करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल एंड लोकल, तीनों ही एस्पेक्ट है। दैट इज द करंट अफेयर्स, then there is general science, and third is the reasoning. Third aspect is the reasoning. ठीक है ना। ये हुए आपका दिस इज द सिलेबस गिवन टू यू एंड यू आर लेफ्ट विद जस्ट 30 days। ठीक है, तो इसमें ब्रॉडली देखें तो आपके पास लगभग टॉपिक्स कितने हो जा रहे हैं ना। इफ़ यू गिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, तो टोटल 8 टॉपिक्स हैं, 8 सेक्शंस हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन। नाउ अब जो एग्जामिनेशंस का तजुर्बा है, नोबडी कैन गेस एंड गाइज कि व्हाट शुड बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर। झारखंड में कोई अभी तक CDPO के एग्जाम्स हुए नहीं हैं। नियर अबाउट स्टेट्स की बातें करें और कुछ PYQs को देखने के बाद बिहार दैट इज BPSC, आंध्र प्रदेश में भी PSC में कंडक्ट हुआ है CDPO, उत्तर प्रदेश में CDPO। तो अभी ये जो आप देखें तो यदि इसके PYQ की बात करें, PYQs, तो PYQs में आपके कुछ PSC के हैं, आपके नियर अबाउट स्टेट्स बिहार, तो BPSC के एग्जामिनेशन से आप थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं। BPSC CDPO है ना, लेकिन इन जनरल सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अभी झारखंड में JPSC प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइंड था। प्रीलिम्स में यू कैन एक्सपेक्ट कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेक्शंस। हिस्ट्री इज कैटेगोरिकली डिफाइंड, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस तरह से डिफाइंड था, उसमें ऑर्गेनाइज था और मोर और लेस क्वेश्चन वहीं से पूछे गए, है ना। हालांकि क्वालिटी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड था, बट क्वेश्चंस सिलेबस से ही मोर और लेस थे। रही बात अब CDPO में इनडायरेक्टली देखें तो सिलेबस वैसा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि 2-3 एस्पेक्ट है। पहली बात, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कम है। नंबर 2, सिलेबस में लगभग सारी चीज़ें दी गई है जो आपके JPSC के प्रीलिम्स में दिया हुआ है। एंड इवन थोड़ा सा देखें तो झारखंड का जो सेक्शन है ये थोड़ा कम वेटेज है। जनरल स्टडीज़ इन जनरल जो कंसेप्ट है जो कि पेपर 1 में था, उसका ज़्यादा वेटेज है। तो अब पेपर 1 में जो बच्चों का तजुर्बा रहा कि सर क्वेश्चन का थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल था, उसके हिसाब से फिर से आपको री-स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि 30 दिन में अब पढ़ना कैसे है, दिस इज़ द वेरी मूट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे चले कि 30 डेज को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आप, है ना, और ये डेली करना है। एक दिन भी चूके तब फिर आपका जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसको टाइम के पॉसिटी के बावजूद हम लोग ने 2 लेयर स्ट्रक्चर में रिवीजन प्लान को तैयार किया है कि कैसे आप चीज़ों को तैयार करेंगे। तो कुछ डेली डिस्कशंस की बात कर लेते हैं, उसके पहले कुछ स्ट्रैटेजी की बातें कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी कि देखो अब वो समय तो नहीं है कि यू कैन मेक प्लान एंड आराम से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तब आपका यू कैन कॉल कि यू कैनॉट डू द फेयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो एक
वर्केबल रूटीन प्लान बनाए आप, वर्केबल डेली रूटीन प्लान, वर्केबल डेली रूटीन प्लान। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आप अभी इसको फॉलो करना नहीं शुरू करेंगे देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। डेली रूटीन प्लान, बिकॉज यू आर लेफ्ट विथ जस्ट नंबर्स ऑफ डेज, 30 डेज काउंटेबल है ना, तुरंत निकल जाएगा। अब रही बात कि डेली रूटीन प्लान्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये डिसाइड करो कि तुमको 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं आज से। यदि 10 से 12 घंटे कम पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मज़ा भी नहीं आएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सो फर्स्ट थिंग, टेक ए डिटरमाइंड कॉल कि दैट 10 to 12 आवर्स की स्टडी तुमको करनी ही करनी है। सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट, और साथ में ना PYQ सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये दो चीज तो आपका मस्ट है। ओके, यू कैन लीव टू ईट बट यू कांट लीव टू रीड, है ना। दिस इज द फॉर्मूला दैट आप खाना भूल जाओ चलेगा, लेकिन पढ़ना नहीं भूलना चाहिए। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज दैट टेक अ डिटरमाइंड कॉल कि दैट 10 to 12 आवर्स ऑफ वर्केबल स्टडी रूटीन प्लान, एक तो जाग के पढ़ना है, राइट। कि जैसे बोलते हैं ना कि देयर शैल बी द विंग्स ऑफ फायर्स, आपके डिजायर्स दिखने चाहिए, एंड देयर शैल बी क्विंचिंग डिजायर्स। तो ये डिजायर को आप जगाओ, है ना। दिस इज द टाइम दैट यू जस्ट कल्टिवेट द बर्निंग डिजायर विद इन, है ना। तो तभी संभव है, अदरवाइज 30 डेज में जैसे बोलते हैं ना कि दैट उठो जागो एंड तब तक रुको नहीं जब तक कि ताकतवर बन जाओ। यहाँ पर एक जेन्युइन एफर्ट ले सकते हैं। इस 30 डेज में किसी को पढ़ाना फ्रॉम द स्क्रैच ये नियर इम्पॉसिबल है, और सिलेबस इतना बल्कि है कि आपके पास समय ही नहीं। अभी देखेंगे और थोड़ी बातें, लेकिन दो मंत्र जो है, द फर्स्ट मंत्र इज दैट 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी प्लान डेली, एंड सेकेंड इज दैट PYQ सॉल्व करें। अब थोड़ा सा इसमें 10 to 12 आवर्स में क्या पढ़ें उस बातों को ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए थोड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर पे जाना होगा कि दैट किस तरह से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। तो पहले ये समझो कि वेटेज किसको कितना देना है, ठीक है। तो जहाँ तक वेटेज की बातें हैं, तो पहले पेपर 2 पे आप फोकस करें। पेपर 2, जो पेपर 2 है, पेपर 2 में इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में बात करें तो जनरल साइंस इसको रैंक 1 पे रखें आप। देन द करंट अफेयर्स। अब ये अगला क्वेश्चन होता है कि सर करंट अफेयर्स पढ़े कैसे। करंट अफेयर्स में 1 ईयर्स का करंट अफेयर्स आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 ईयर मिनिमम करंट अफेयर्स आप देख के जाएं, एंड रीजनिंग की बातें करेंगे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कोरिंग एरिया। तो जो अभी डेली रूटीन प्रोग्राम बनाए आप, तो उस प्रोग्राम में आप ऐसे इसको शामिल करें कि दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। क्योंकि रीजनिंग किसी एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, यू शुड मेक ए हैबिट। करंट अफेयर्स एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, यू शुड मेक ए हैबिट, राइट। सो दीज आर पार्ट ऑफ द हैबिट। नाउ पूरा दिन भर भी नहीं पढ़ते रहना है, राइट। इसको आपको वर्केबल मॉडल बनाना है। तो डेली यू डू सम व्हाट दैट इज कॉल्ड द रीजनिंग क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस। और रीजनिंग में भी किस तरह के क्वेश्चंस करें आप, दैट इज कुछ जैसे कि किसी के पास जो भी है अभी JSSC या फिर SSC लेवल की जो रीजनिंग पूछी जाएगी, उसके लिए कोई भी मार्केट में अवेलेबल किताबें हैं, आप उसको डाउनलोड कर ले, उसको परचेज कर ले और उसको बनाना शुरू करें। हाफ एन आवर 45 मिनट्स डेली, ठीक है। तो हाफ एन आवर से 45 मिनट्स आप डेली बनाना शुरू करें इसे, हाफ एन आवर से 45 मिनट्स। यू जस्ट मेक ए प्लान कि दैट रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद आप जो करंट अफेयर्स है, वो करंट अफेयर्स को आपको डेली कम से कम 1.5 आवर्स पढ़ने हैं,
ठीक है। तो इस तरह से आप देखें व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स डेली कंपोनेंट्स में? सो सबसे पहला कंपोनेंट है कि दैट आप रीजनिंग को सॉल्व करें, रीजनिंग दैट इज अप टू 45 मिनट्स डेली। सेकेंड कंपोनेंट में आप बातें करें कि दैट करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स 1.5 आवर्स आप डेली पढ़ो। द थर्ड कंपोनेंट इज द झारखंड, थर्ड कंपोनेंट इज झारखंड। अभी झारखंड जेपीएससी की तैयारी के दौरान भी आप लोग पढ़े ही होंगे। तो झारखंड में जो सेक्शंस हैं उसके लिए कुछ चैनल पे पराक्रम की वीडियो जो आप उसको भी देख सकते हैं, या फिर पुराने जो आपके अपने नोट्स बनाए होंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन उसको देखना शुरू करो। तो झारखंड को पढ़ना शुरू करें और इसके लिए मिनिमम 1.5 आवर्स डेली अभी से देना शुरू करो पर डे। ये डेली रूटीन होगा। तो डेली रूटीन में आपके पास इतना जो है वो कांस्टेंट है, मतलब 1.5, 1.5, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स एंड 3 आवर्स प्लस 45 मिनट्स, ये आप डेली करें, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब जो फोर्थ कंपोनेंट होगा वो क्या होगा ना, PYQs, ये आप डेली सॉल्व करना शुरू करें। 2 घंटा नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं, यदि बना सकते हैं देन ठीक है को कि 1.5 to 2 आवर्स PYQs को डेली देखो, पढ़ो एंड सॉल्व करो, है ना। डेली सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके लिए मार्केट से आप सैम्पल पेपर ले आए, कुछ जो BPSC है या अदर PSC के जो CDPO के पेपर्स हुए हैं उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप सॉल्व करना शुरू करो। तो उससे एक हैंड में ये आपका कल्चर बनते चला जाएगा, एक हैंड में आपका रेफरेंस सेट होते चला जाएगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड सेट होना जरूरी है कि दैट व्हाट रेफरेंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चन यू शुड डू। एंड द फिफ्थ कंपोनेंट इज द वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। और ये सब्जेक्ट करीब आप मिनिमम 5 आवर्स पढ़ना शुरू करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दैट 3 आवर्स 45 मिनट्स, 2 घंटा यहाँ पर आप पढ़ोगे तो 5 घंटा 45 मिनट मतलब 6 घंटे, और 5 घंटे लगभग आपके अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स का एक वर्केबल प्लान डेली आज से शुरू होना चाहिए। यदि आप इसको मिस करते हैं देन यू आर सिंपली कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर चांसेस। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रही बात डेली रूटीन, और इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। यू कैन मिस योर ईट योर फूड बट यू डोंट मिस दिस डेली रूटीन। डेली रूटीन पे ही काम करेंगे देन थोड़ा सा एफर्ट आपका जेन्युइन हो सकता है, फिजिबल एफर्ट्स हो सकता है, अदरवाइज ये इतने कम टाइम में इतने बड़े सिलेबस को कवर करना मुश्किल है। अब थोड़ा सा और हेल्प करें कि जो और सब्जेक्ट्स हैं उनको आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। तो सबसे पहली बात क्या करा कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं, डेली रीजनिंग बना रहे हैं। आप एक सब्जेक्ट को उठाना शुरू करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर मोस्टली अब झारखंड भी आप डेली पढ़ ही रहे हैं, तो ये पैरेलली आपका बैकग्राउंड में चलते रहेगा, है ना। लेकिन अब कोर सब्जेक्ट्स की बातें करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, और 5 कोर सब्जेक्ट्स में आपके पास 30 डेज हैं। तो मोर और लेस एक सब्जेक्ट के लिए ऑन एन एवरेज 6 डेज आपके मिलते हैं, 6 डेज आपके मिल रहे हैं। तो 6 डेज में से जब पेपर 2 को ध्यान से देखो तो जनरल साइंस इसमें एक कोर सब्जेक्ट है, और इससे यदि 3 टॉपिक्स है उसमें 33% भी वेटेज होगा तो ठीक ठाक क्वेश्चन इसमें 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे मुझे लगता है। तो अच्छा खासा वेटेज है। एंड जनरल साइंस इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दैट कुछ मैराथन क्लासेस हो सकेगा तो अरेंज करेंगे। हालांकि अभी यूपीएससी के बैचेज और जेपीएससी के मेंस में थोड़ा सा प्रेशर है,
थोड़ा सा हम लोग इंगेज्ड हैं, बट स्टिल वी आर टेकिंग अप एफर्ट कि हम लोग से हो सकेगा, देन वी विल कंडक्ट सम क्लासेस जिसमें आपका जेन्युइन हेल्प हो सके, मैराथन क्लासेस के फॉर्मेट में। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें तो जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है आपका पेपर 2 में। तो पेपर 2 में जनरल साइंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है, लेकिन डरने की बात नहीं है। अब रही बात कि ये करे कैसे जनरल साइंस को ना, जनरल साइंस के लिए एक तो आप क्लास 9th और क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। क्लास 9 एंड क्लास 10 की एनसीईआरटी किताब को जरूर पढ़ लेना है, और इसके साथ में लूसेंट को पैरेलली भी देखते जाएंगे कि मान लेते हैं जो चैप्टर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं लूसेंट में भी वो चैप्टर पढ़ लें, ठीक है। ये विदाउट फेल यहाँ पर हो सकता है आप 6 दिन की जगह 7 दिन दे सकते हैं, 6 to 7 दिन, लेकिन इससे ज़्यादा आपको परमिसिबल टाइम है ही नहीं। इससे ज़्यादा आप दे रहे हैं तो फिर दूसरा सब्जेक्ट छूट ही जाएगा। और अभी से मान लीजिए 7 दिन आप पढ़ाई करते हैं एक सप्ताह, तो आप थोड़ा चार्ज हो जाएंगे। अभी से आज से ही डेली 12 घंटे आप एफर्ट लेना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली योर सिस्टम, योर प्रोसेसर विल बी व्हाट एक्सपीडाइटेड। तो जब वो थोड़ा चार्ज हो जाएगा तब थोड़ा सा अपने को उसी मोमेंटम में काम करें। तो 6 to 7 डेज में जनरल साइंस खत्म करनी है एक राउंड, है ना। ऐसा अभी ये क्वेश्चन नहीं कि मास्टर या स्पेशलाइजेशन हासिल करना है, एटलीस्ट आपके पास वर्केबल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाए, तभी जाके ये फिजिबल है कि सिलेबस खत्म नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, ठीक है। अब रही बात कि जनरल साइंस के बाद उसी तरह से आपका सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, सेकेंड प्रायोरिटी में आप रखें कि दैट हिस्ट्री में आप 5 दिन अपना डिवोट करें, देन उसके बाद फिर ज्योग्राफी में आपका 5 दिन डिवोट करें, पॉलिटी में आप 5 दिन डिवोट करें, इकोनॉमिक्स में 5 दिन अपना डिवोट करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दैट 6 से 7 दिन यहाँ चला गया आपका, या 5 चौका 20 दिन, 27 दिन आपका वर्केबल प्लान तैयार हो गया, 27 डेज, ठीक है। और ये 27 डेज में एक राउंड आपका कंप्लीट होगा, ठीक से करेंगे तो, है ना। और किस तरह से करना है, पहला काम डेली रूटीन में आपको वर्केबल डेली प्लान को फॉलो करना है, 10 से 12 घंटे पढ़ना है। उसके बाद इसमें करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, रीजनिंग डेली पढ़ना है, झारखंड डेली पढ़ना है, और साथ में एक सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। और इसको एसिमुलेट करो कि विद इन द टाइम आपको कंप्लीट करनी है। जनरल साइंस को प्रायोरिटी ऑर्डर 1 में रखें, नंबर 2 पे आप हिस्ट्री को रखें, नंबर 3 पे ज्योग्राफी को रखें, क्योंकि देखो ज्योग्राफी वगैरह ऐसे जो सब्जेक्ट हैं ये हो सकता है कि आप 3 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे, कि जियोमॉर्फोलॉजी फटाफट पढ़ लो, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लो, ओशनोग्राफी पढ़ लो, थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लो, और इंडियन ज्योग्राफी जो आपका क्लास 11 की किताब है ना। थ्योरेटिकली बहुत भारी है, बट अभी आपका जेपीएससी के ड्यूरेशन में तैयारी हो चुकी है, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सपीडाइट करें। दैट इज़ वाई एक सब्जेक्ट को आप टाइम से कंप्लीट करो, थोड़ा चार्ज हो जाओगे तो ये सारे सब्जेक्ट को भी करना ईजी होगा आपके लिए। आई एम नॉट सेइंग कि 100% होगा, बट आई एम सेइंग कि दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ तक होगा कि अब PYQ भी सॉल्व कर ही रहे हैं तो आपका रेफरेंस सेट भी होगा, आप ये सीख जाएंगे कि क्या छोड़ना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेली रूटीन जो है यही आपका स्ट्रैटेजी है आने वाले 30 दिनों के लिए। इस स्ट्रैटेजी को यदि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, चीज़ें ख़त्म ही नहीं होंगी। अब जैसे 27 दिन आपका बीत जाता है तो इस 27 दिन में अराउंड आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया, दिस इज द राउंड 1। सो राउंड 1 27 डेज। अब आपके पास बचे हुए हैं 3 से 4 दिन। तो ये 3 से 4 दिन में आप वही जो पिछले जो भी काम किए हैं, है ना, पिछले जो भी पढ़ा अभी तक आपने, उनको लास्ट मिनट रिविजन्स करेंगे। सो 3 to 4 डेज इज ए लास्ट मिनट रिविजन, लास्ट मिनट रिविजन, गेटिंग माई पॉइंट। लास्ट मिनट रिविजन हो जाएगा, और नेचुरल है जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो प्रोसेसर है वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे होगा। सो यू लीव योर प्रोसेसर ऑन द प्रोसेस।
अभी आप डेली काम करना शुरू करेंगे, इसको पीस मिल अप्रोच में फॉलो करें। 27 दिन के अंदर आपको अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेना है और 3 से 4 दिन आपका लास्ट मिनट रिवीजन माने सेकेंड राउंड रिवीजन होगा और इस बेसिस पे आप एग्जाम में बैठेंगे और इतनी तैयारी के बाद ही आप एग्जाम में बैठें तो आपके साथ जस्टिस होगा, आप अपने साथ जस्टिस कर पाएंगे। थोड़ा बहुत यदि रिसोर्स की बातें करें तो रिसोर्स, अब हम लोग थोड़ा रिसोर्स की बातें कर लेते हैं। द रिसोर्स, तो रिसोर्स में आगे बढ़ने के पहले हम ये बातें बता दें कि अभी सीडीपीओ में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स बैठेंगे। एक एकदम फ्रेशर्स है ना, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एकदम फ्रेशर्स हैं। सेकंड कैटेगरी जो अभी जेपीएससी का मेंस लिख रहे हैं। थर्ड कैटेगरी जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है और वो भी अभी जेपीएससी का मेंस लिख रहा है। ठीक है, मोस्टली ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक जो फ्रेशर्स होंगे, सेकंड जो मेंस लिख रहे हैं अभी जेपीएससी का, थर्ड कैटेगरी जो यूपीएससी के लिए भी या फिर अदर पीसीएस में मेंस या इंटरव्यू दे चुके हैं वो भी सीडीपीओ के एग्जाम में बैठेंगे। तो यहाँ पर फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी एकदम फॉलो करना है। दिस इज द मंत्रा। यदि आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। अभी तक हम लोग ऑप्शनल माने जो मेंस का स्टेज है उस पर अभी चर्चा नहीं करें क्योंकि पहले आप प्रीलिम्स पास कर लें। बट दोज हु आर राइटिंग द मेंस दिस टाइम एज वेल, जो पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, वो यदि उनका कॉन्फिडेंस लेवल है देन दे कैन टेक ए रिस्क। अपना जो ऑप्टेड जो आपका ऑप्शनल होने वाला है उसको थोड़ा बहुत आने वाले 10 से 15 दिन पढ़ें, फिर 15 दिन के बाद आप पूरा एनर्जी अपना जो प्रीलिम्स होगा उस पर आप उसमें लगाएंगे। ठीक, सो दिस इज द स्ट्रैटेजी यू मस्ट फॉलो। साथ ही यहाँ पर एक्सेलेंसी आईएएस की ओर से वी आर ट्राइंग आवर एफर्ट कि हम लोग एटलीस्ट कुछ टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर सके और कुछ क्लासेस जो मैराथन के फॉर्मेट में होगा उसको हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इतना कम समय है एंड वी आर इंगेज्ड विद अ लॉट ऑफ कोर्सेज, सो दैट इज वाई इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर अस एज वेल, बट वी आर टेकिंग एफर्ट। आप अपने लेवल पे तैयारी शुरू करेंगे। सो क्या मंत्र है? द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज दैट डिटर्मिनेशन फॉर 10 to 12 आवर्स ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडी प्लान डेली। स्टडी प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, रीजनिंग आपको बनानी है, पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है और एक सब्जेक्ट आप डेली पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट के जैसे ही कंप्लीट होगा तब आप 2 सब्जेक्ट, मतलब ये भी ना हो कि भूल भी जाएं पीछे वाले सब्जेक्ट्स को। ऐसे करते करते जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री में 5 दिन, ज्योग्राफी में 5 दिन, इकोनॉमिक्स में 5 दिन, 27 दिन तक होते होते आप राउंड 1 को कंप्लीट करें। बाकी के 3 से 4 दिन आपका लास्ट मिनट रिवीजन, सेकेंड टियर रिवीजन्स होगा और इतनी तैयारी के बाद आप 10 जून को एग्जाम में बैठने के लिए जाएं। ठीक है, अब रही बात कि थोड़ा बहुत सोर्सेस की चर्चा कर ले। यदि हम लोग बुक लिस्ट की बातें करें तो इसमें इस समय कोई बुक लिस्ट बताना फिजिबल नहीं होगा, है ना, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ें। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो इस समय माने जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए कोई भी एक बुक जो कि आपको लगता है कि ये काफ़ी कंसाइज है, सोफिस्टिकेटेड है, उसको आप फॉलो करें। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी जो हमारे यहाँ पर चलती है, जैसे कि आप स्पीडी या फिर एडुटेरिया पढ़ें, है ना, एडुटेरिया की किताब से आप कर लें। ठीक है, या फिर यदि कोई न्यूज़पेपर पढ़ के रखा हुआ है साल भर तो आप उस पर ही ट्रस्ट करें। बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो एकदम नहीं पढ़े दे कैन परचेज, कहीं से भी करना है आपको, बट कंप्लीट करना है। थर्ड, यदि एनसीईआरटीज़ की बातें करें सो एनसीईआरटीज़ अभी बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है ना। जैसे साइंस में मैंने बताया 9th 10th के एनसीईआरटी अब जरूर जल्दी से जल्दी पढ़ लें। ठीक है, और ज्योग्राफी में थोड़ा हेल्प होगा, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में। रेस्ट एनसीईआरटी को बहुत पढ़ने का जरूरत नहीं, बिकॉज आपके पास समय ही नहीं है उतना। आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं, आप पीवाईक्यू जब डाउनलोड करेंगे तो आप देखते जाएं। पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो देखें आप कि किस टॉपिक पे ज़्यादा इम्फेसिस है।
एंड उस टॉपिक को करने की कोशिश करें। जो भी आपका सोर्स है, जैसे आप श्री राम के IAS से पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, या फिर GS स्कोर के जैसे कोई डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं आप वहाँ से कर लें, एक्सेलेंसी IAS का जो क्लासरूम नोट्स है उससे आप कर लें। तो इस तरह से वॉट एवर द सोर्स यू आर फॉलोइंग, जो आप ट्रस्ट करते हैं उसको आप एक्सेस करें और कंप्लीट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर दिस CDPO, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। गजेटेड ऑफिसर है, कमीशन पोस्ट है, एंड ये गर्ल्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर देम, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, है ना, एज आवर एक्सपीरियंस से। और सेकंड थिंग कि टाइम आपके पास नहीं है, सो दैट्स वाई आप सिस्टमिक फेल नहीं हो। सिस्टमिक फेल करने का मतलब है कि जैसे अभी 10 दिन पढ़ोगे तो इतना प्रेशर आने लगेगा कि सम टाइम यू बिलीव कि हम छोड़ दें, बट एडहियर टू द प्रोसेस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे और जो क्लासेस दी जा रही हैं थोड़े बहुत उससे आपको हेल्प होगा, उसको आप फॉलो करेंगे। जो पराक्रम की लिस्ट है उसमें से आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, और साथ ही साथ जो बचा हुआ भी 1 महीना समय है, आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत के साथ इसको मेहनत करें, ठीक है। तो नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप अपने अच्छे से पूरी एनर्जी को एक जगह सिनर्जाइज करें। इस रूटीन को अपने रूम पे, अपने किताबों में साट के या फिर डायरी पे मेंटेन करें, और हर दिन अपने कैलेंडर में डेट को कट करें कि जैसे टुडे इज 8th ऑफ द May, आज हमने 12 घंटे पढ़ा कि नहीं, है ना। टेक ए डबल डिजिट टारगेट्स डेली, कि मतलब 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है, और वर्केबल रूटीन में ही मैंने बताया 11 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है, तो 12 घंटे आज से ही पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो मिनिमम देखो, आज से पढ़ोगे तो 30 डेज भी आप पढ़ रहे हो तो 12 × 36 मतलब 360 घंटे के आसपास पढ़ाई करके आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो 360 घंटे को टारगेट करो, इसको फेल नहीं होना है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी, आई थिंक ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, और आप लोग अपनी एनर्जी को फिर से रिफ्रेश करें, री इंजीनियर करें, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ें। सो विश यू वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जोहार।